नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का किसी और शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। अब हम अपनी स्पीड पे काम करेंगे इसमें भी। ठीक है, जितनी स्पीड हो सकती है उतनी स्पीड बनाएंगे अच्छे मेथड के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। 64 के अंदर रूट, ये ब्रैकेट दे रखी है। ये कुछ देखो कितना, मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कि दूसरा समझ भी ना पाए। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, आप देख लो इसको। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 64 का अंडर रूट 8 होगा। 8 इसमें जुड़ेगा 81 9 निकल के आएगा। 9 27 36 होंगे, 36 का 6 निकल के आएगा अंडर रूट से बाहर। 6 3 9 होंगे, 9 का 3 निकल के आएगा। 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेशो दे रखी है, इसका मतलब परफेक्ट रेशो है और असली वैल्यू इनकी कुछ मल्टीप्लाई करके आई होगी, ये निकालना है। तो सिंपल यही वैल्यू रख के देखो पहले। 7 चौक एक्स की जगह 4 रखा, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30, 58 आ गया। वैल्यू है आधी इसकी 29, तो सब की वैल्यू आधी आधी होगी। वाई की पूछ रहा, वाई की 2.5 होगी और एक्स की 2 होगी। आगे बढ़ते हैं। HCF एंड LCM, ठीक है। महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती कि क्या है, किसी नंबर्स के दो और दो नंबर के 2 है और 60 है और पहला नंबर 14 ज़्यादा है दूसरे से। देखो मैं कहता हूँ जो LCM होता है ना, वो HCF इंटू एक्स इंटू वाई होता है। और ये वे नंबर्स होते हैं जो कोप्राइम होते हैं आपस में, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। जैसे नंबर कैसे लिखे जाएंगे हमेशा, एक नंबर HX होगा, एक HY। HCF है, HCF की मल्टीप्लाई दोनों नंबर में रहेगी। अगर मैं LCM को HCF से डिवाइड कर दूँ तो ऐसे नंबर मिलेंगे जिसमें LCM ना, मतलब HCF हटे हुए नंबर मिलेंगे। तो देखेंगे भाई, अगर मैं 60 को 2 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा, वो 30 आएगा। अब इस 30 को टुकड़े करो, ठीक है। 30 के टुकड़े, एक तो 15 और 2 हो गया, है ना। 15 और 2, और क्या हो सकता है, 5 और 6 और 10 और 3। 10 और 3 इसलिए लूँगा क्योंकि यहाँ पे 7 आएगा और इस 7 को जब मैं इनमें दो दो की मल्टीप्लाई करूँगा, एक्चुअल नंबर बनाऊँगा, HCF की मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये डिफरेंस 14 आ जाएगा जो उसने कह रखा है। तो स्मॉलर नंबर पूछ रहा है, स्मॉलर नंबर 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 कैंडीज़ हैं, 39 टॉफ़ी हैं और किसे किसे बांटनी, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करनी 4:9 में। तो बी को ए से कितनी ज़्यादा मिली, 4 में से 9 में से 4 गए, 5 आना चाहिए। 5 का मल्टीपल यानी 5 का गुणा जोड़ना चाहिए, आंसर एक ही है। आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल को सोल्ड करा गया, बेचा गया 2288 रुपये में, डिस्काउंट पे कितना, 20% का, और जिसमें दो लगातार क्रमागत मार्कअप करे गए, यानी उसको क्या क्या किया गया, लगातार उनको बढ़ाया गया उसकी वैल्यू को, जितने रुपए का था। मैंने माना भाई CP का था, CP पे 10% बढ़ाया गया तो CP का 1.1 हो गया होगा। फिर 30% बढ़ाया गया यानी 1.3 हो गया होगा CP का। अब ये तो मार्कअप हो गया, MP बन गया, मार्क प्राइस बन गया। जो हमने, मतलब जो मूल्य चिन्हित रहता है किसी भी वस्तु पे, वो हो गया ये तो। और इस पे हमें डिस्काउंट देना, तो अगर मैं इस पे डिस्काउंट दे दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो देखेंगे कितने का डिस्काउंट मिला, 20 का दिया तो 0.8 रह गया अपना खुद का, है ना, 0.8 रह गया। अब ये किसके इक्वल है, 2288। अब वैसे तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लो, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 3 जीरो, ठीक है। 13 से 13 ही कम 13, 13 छिका 78, फिर 3 जीरो, फिर 8 से 8 दूनी 16, 2000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कपड़े का पीस है 600 रुपये का, उसको कितने रुपए में बेचा जाए, 12.5 का हमें प्रॉफिट लेना है और 40 रुपये हमने टेलरिंग का चार्ज जो टेलर को दिया है, वो चार्ज भी, सिलाई का शुल्क भी दिया है। तो असलियत में 600 रुपये का वो था, 40 रुपये हमने ही दिए, तो
एक्चुअल में कितने का होगा, 640 का होगा। इस पर 12.5% का हमें मुनाफा चाहिए। 12.5% होता है 1/8, यानी 9/8 चाहिए। 8×8 = 64, 80, 8×9 = 72, यानी 720 का वो बिकना चाहिए, तब हमें ये फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल को हमने खरीदा 2500 रुपये में और उस पर डिस्काउंट एलो किया कितना, 12%, और मार्क प्राइस देखो, डिस्काउंट भी दे दिया और प्रॉफिट भी ले लिया। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और मार्क प्राइस जो हमारा अंकित मूल्य होता है, उसकी दोनों की रेशो क्या आ जाएगी। जितना का प्रॉफिट हुआ है वो नीचे यहाँ पे क्रॉस में नीचे लिखो, कितने का हुआ है 10% का, तो 100 पे 10% का 110 हो गया। ये मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट मिला, यानी ये कितना हो गया 88 का हो गया। ठीक है, 11×8 = 88, 11×10 ये हो गया। अब ये ले लो, तो कितने में खरीदा था 2500 में, तो 2500 की वैल्यू यहाँ पे 8 है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10 की, ठीक है 10 की चाहिए, तो 8 इसकी वैल्यू है, हमें 10 की चाहिए। तो 8 से अगर मैं 1000 को भी करूँगा कितना आएगा 125, और 125 की 25 में और कर लो, है ना। तो 25×5 = 125, यानी बाद में 25 दिखेगा वो एक में ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने साल में 1500 रुपये डबल हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 4% का रेट लगाएं। तो 1500 ही ब्याज मिलना चाहिए 1500 रुपये पे, कितनी रेट पे 4% की रेट पे, और इतने टाइम में, और टाइम ही पूछ रहा है, यहाँ तो कुछ गया नहीं। ये यहाँ पे 100 लग जाएगा, ये परसेंटेज के 100 उधर जाएगा 100, और 4 से कर लूँगा इसको डिवाइड, यानी 25 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपये इतने बन गए, ठीक है 2 साल में। तो क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रेट क्या होगा, है ना भाई, ब्याज दर क्या होगा, दर पूछ रहा है वो। देखो 1000 जो है 2 साल में हो रखा है ये काम, 2 साल के लिए अंडर रूट हो जाता है 1144.9, पॉइंट हटा के किसी इधर ही ले लिया, रेशो बना ली। 2 साल के लिए अंडर रूट ले लूँगा, 1 साल के लिए बनाने के लिए, 1 साल में बनाने के लिए 3 होता तो क्यूब रूट लेता, तो यहाँ तो 100 आ गया। और ये हमने सिखा रखा है कि बाद में 2 छोड़ लो, ये 7 आ रखा है, 100 से दुगना है, 7 ही दुगना यानी 14, 114 है ना, तो 107 का है ये, 100 से 107 यानी 7%। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो आगे। लॉस हो गया 1152 का, जिसको डिवाइड करा गया 7, 8, 9 में। ए का शेयर बताओ लॉस का। देखो ए का शेयर है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। तो 7 के मल्टीपल पता करने के लिए बाद की डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करके सब बाद वाले में से घटा देंगे। तो 12 घटाया 33 में से 21 आया, 7 से कटता है, ये तो हो सकता है अभी। तो दूनी 4 घटाया 34 में से 30, ये नहीं होगा। 8 घटाया 38 में से, ये नहीं होगा। 0 0 की 2 में करी 0 आया, 36 नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 50,000 रुपये का एक बिजनेस है, उसमें बी ने 6,000 रुपये ज़्यादा लगाए सी से, ए ने 2,000 रुपये ज़्यादा लगाए बी से। सी बी ए, सी ने मान लिया एक्स लगाया और भाई बी ने 6,000 ज़्यादा लगाए एक्स से, और ए ने उससे भी यानी एक्स प्लस 8,000 लगाए। तो ये तीनों ने लगाए, ये 50,000 है। 8 से 6 14, यहाँ रह गया कितना 36 रह गया, है ना 50,000 है ना, 36,000 रह गया। तो यहाँ 3x रह गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12,000, यानी 12 तो लगाया किसने सी ने, और 12 8 20 लगाया ए ने, और बी ने कितना लगाया 12 6 18,000 लगाया। इनकी रेशो बना लो, इनकी रेशो ही क्या होगी प्रॉफिट की रेशो होगी, ठीक है। यहाँ आ गया 9, यहाँ कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया यहाँ पे आ गया 6, तो कितना हो गया, और है कितना 10,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ 19 से 25, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी 10,000 दे रखी, तो 25 चौका 100, 400 आ गई एक की,
और किसका पूछ रहा, ए का शेयर बताओ, ए का 4000 आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक ग्रोसर है, एक पंसारी है, उसने सेल करी 2000, 2500, 3250, 4250 4 महीने के अंदर। कितना 5 महीने के अंदर, 5वें महीने के अंदर सेल करे अगर ओवरऑल एवरेज, सबका एवरेज 3500 हो जाए। देखो 2000 करी, 2500 करी, 3250 करी, 4250 करी, और यहाँ पे कुछ करी होगी वो पूछ रहा। ओवरऑल सब 3500 है। ये 3500 से कितना कम है, 1500 का घाटा हुआ है यहाँ पे 1000 का घाटा हो गया, यहाँ पे 250 का घाटा हो गया, यहाँ पे 750 का फायदा हो गया। देखो अब क्या करें भाई, अब दिक्कत ये है कि 500 का फायदा हो रहा है इन दोनों को, देखो, और यहाँ गया तो 500 का नुकसान हो गया। ओवरऑल इन दोनों को मिला है 2000 का नुकसान हो रहा इन चारों के कारण। तो इसमें 3500 तो होगा ही होगा, और 3500 पे 2000 का फायदा होगा, जिससे ओवरऑल एवरेज बना रहे, जीरो डेविएशन रहे, ना तो इधर ना इधर। तो कितना हो जाएगा, 5500। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बी और सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। बी सी कितने काम 40 दिन में, और ए बी सी कितने में कर सकते हैं, 20 दिन में। ए कितने में करेगा, देखो 40 ही एलसीएम ले लिया, ये आ गया 1, ये आ गया 2। अगर बी सी दोनों मिलके 1 में कर रहे हैं और सारे मिलके 2 में कर रहे हैं, तो ए भी 1 में करेगा। तो 40 वो एक एफिशिएंसी से रोज एक काम करेगा, तो 40 दिन में ही खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आधा एफिशिएंट है, आधा कुशल है बी से, ए और बी। ए अगर 1 कुशल है तो बी 2 कुशल है। हु यानी जो बी है वो थ्राइस एज एफिशिएंट है सी। अब बी 3 गुना एफिशिएंट है सी से, 3 गुना ज़्यादा, मतलब क्षमता है उसके अंदर, इतना कुशल है। तो बी को सेम बनाओ भाई, यहाँ 3 से कर दो ऊपर नीचे, यहाँ 2 से कर दो, 6 बना लिया। ये इनकी क्षमता आ गई ए बी सी की, ए की 3, बी की 6 और सी की 2। इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल 3 ऑफ देम कंप्लीट अ टास्क इफ बी कैन कंप्लीट द टास्क अलोन इन 6 दिन। बी 6 दिन में कर सकता है। बी, आप एक बात बताओ, 6 दिन में काम कर सकता है और 6 की क्षमता है, तो टोटल काम ही 36 होगा। और तीनों मिलके 36 काम को कितनी क्षमता से करे, 6 तो ये, 3 ये 9 और 2 ये 11 से, है ना। तो 11 3 33, फिर 3 बचा, पॉइंट लग गया 0, 11 दूनी 22, है ना। फिर पॉइंट लग रहा कितना बचा, 8, 11 7 77, 3.27। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स ने ट्रेवल करी डिस्टेंस 75 किलोमीटर 8 घंटे में। कुछ तो उनने पैरों से चल के की, कुछ साइकिल से की, कुछ पैरों से की, कुछ साइकिल से की, ओवरऑल एवरेज के रूप में ये की। ऐसे केस में हम एलिगेशन लगाते हैं। तो 5 तो इसके हिसाब से चली फुट से, और साइकिल से कितनी चली 12, और ओवरऑल 75/8 चली, 75 किलोमीटर 8 घंटे में। ये स्पीड लगा ली मैंने। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये टाइम आ गया, तो रेशो नीचे वाले की आती है हमेशा, ये नीचे वाले की। तो यहाँ पे टाइम की रेशो आएगी। यहाँ पे पहले तो इसे बदल लो, 8 8 की मल्टीप्लाई कर लो, जिससे बात सही हो जाए। यहाँ 40 हो गया, ठीक है। एक चीज़ बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। 40 में से जब मैं ये 75 हो गया, 75 में से 40 घटा 35 आया, और 12 अट्ठे 96, 96 में से 75 गया, कितना आया 21 आया, 7 × 21, 7 × 5 35, 3:5 का आया। यानी 3 घंटे इसमें लगे, 8 घंटे टोटल थे और 5 घंटे इसमें लगे। तो डिस्टेंस पूछ रहा, एक्स ने फुट से कवर करी, तो 3 है ना, 3 × 5 15, 3 किलोमीटर कर दिए ना, और 5 ये था। तो 3 घंटे चला होगा, 3 घंटे चला होगा, हमने तो टाइम निकाल लिया, 3 घंटे चला होगा, और स्पीड क्या थी 5 की, तो 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो एक स्फेयर है, उसकी रेडियस यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मेल्ट करा गया यानी पिघाला गया, तो वॉल्यूम बराबर होगी, आयतन बराबर होगा। तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब, यानी 10 की क्यूब मान।
वो इक्वल होनी चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच 10 दे रखा, तो रेडियस पूछ रहा है यानी डायमीटर पूछ रहा है यानी व्यास पूछ रहा शंकु का। तो 3 से तो नीचे 3 गया, पाई से पाई गया है ना, 1 10 से एक पावर घट गई 2 रहेगी, तो 100 400 हो गया, तो 400 आर स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है तो आर क्या आ गई 20, तो 20 दूनी 40 आ गया व्यास, दुगुना होता है रेडियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट है 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर का, 5 लगातार पूर्णांक है, 3 से शुरू हो रहे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7। ठीक है, परसेंटेज कितनी घटेगी एवरेज की, इनका एवरेज क्या होगा फिर 5 होगा, क्योंकि अगर लगातार संख्या है तो बीच वाला एवरेज होता है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ा नंबर हटा दें, ठीक है 7 हटा दिया, तो 3 4 5 6 होगा, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, इनके बीच में क्या होगा औसत 4.5 होगा। अब जो औसत होगा 4.5। ठीक, बात समझ में आई। तो औसत कितना घटा 0.5 घटा, किस पे घटा 5 पे घटा। ठीक है, 1/10, 1/10 होता है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम सम ऑफ टू इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 64। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्या है न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल क्या है 64 है। देखो, अगर न्यूनतम हमें चाहिए जोड़ तो वो बराबर होना चाहिए, नंबर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 8 × 8, तो न्यूनतम जोड़ जब ही आ सकता है जब बराबर अंकों की गुणा कर दिए। ठीक है, तो 16 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1200 को किस संख्या से गुणा करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 1200 × 100, 100 तो पूर्ण वर्ग है ही, 12 में कहीं की करूँ 3 की कर दो 36 हो जाएगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 3600 किसका होता है 60 का, है ना। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने अच्छे से जितनी स्पीड से हम कर सकते थे उतनी स्पीड से हमने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करा, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को फिनिश किया। आशा करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, मिलते हैं चलिए किसी और शिफ्ट में आगे के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।